छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर झीरम घाटी कांड ने भूचाल ला दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। जांजगीर चांपा से दिए गए नड्डा के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। जहां एक और गंभीर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी ओर तीखा पलटवार शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर झीरम घाटी कांड ने का जिन बाहर निकल कर आ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झीरम घाटी में माओवादी हमले में कांग्रेस के लोगों ने ही अपने नेताओं को मरवाने का काम किया। जेपी नड्डा का यह बयान जांजगीर चांपा में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम के दौरान आया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। जेपी नड्डा ने कहा कि झीरम घाटी कांड की पूरी जानकारी कांग्रेस के अंदरूनी लोगों को थी। उन्होंने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो परिणाम क्या होता है, झीरम घाटी कांड में देखने को मिला। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारों ने माओवादियों के साथ तुष्टीकरण और समझौते की नीति अपनाई, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों और नेताओं की जान गई। उन्होंने कहा कि जनता ने इसी वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और भाजपा को जनादेश दिया। छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था, मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था, उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ की आम जनता का होगा क्या? ये जब मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में, जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की बनी 2 साल के अंदर, और आपको मालूम है अमित शाह जी ने कहा हुआ है कि आने वाले समय में हम नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और उसको समाप्त करेंगे। जेपी नड्डा ने दावा किया कि मौजूदा डबल इंजन की सरकार माओवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में माओवादी हिंसा के खिलाफ निर्णायक अभियान चल रहा है और मार्च 2026 तक देश को माओवाद से मुक्त करा दिया जाएगा। जेपी नड्डा के अनुसार हाल के वर्षों में करीब 2500 माओवादी मारे जा चुके हैं और 1853 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई बड़े माओवादी नेताओं को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अब हम आपको बताते हैं कि झीरम घाटी कांड क्या है। झीरम घाटी कांड साल 2013 की वह दर्दनाक घटना है जिसने कांग्रेस के पहली पंक्ति के तमाम नेताओं को जान गंवानी पड़ी, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोर कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 25 मई 2013 को सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी। तभी झीरम घाटी के पास माओवादी ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके पुत्र बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा के साथ ही कई वरिष्ठ नेता, विद्याचरण शुक्ल, कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी समेत 30 से अधिक लोग मारे गए। यह घटना देश की सबसे बड़ी राजनीतिक नरसंहारों में गिनी जाती है। जेपी नड्डा के बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नड्डा के आरोपों को झीरम के शहीदों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झीरम घाटी हमले में अपने नेताओं की पूरी पीढ़ी खो दी और ऐसे में पार्टी पर ही साजिश का आरोप लगाना निंदनीय है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस सरकार इस हमले के पीछे की साजिश की जांच कराना चाहती थी, तब भाजपा ने अदालत के जरिए जांच को क्यों रोका? भूपेश बघेल ने यह भी पूछा कि भाजपा झीरम घाटी कांड की सच्चाई सामने आने से क्यों डर रही है। उन्होंने मांग की कि जबकि झीरम हमले से जुड़े कई आरोपी हिरासत में हैं, तो मौजूदा सरकार को उनसे पूरे षड्यंत्र का खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। ये हाई कोर्ट गई कि ये जांच कर सकती राजद, किस बात का डर था? नड्डा बताया, अब तो मंत्री है, क्यों जांच नहीं करनी दिया? तो नक्सलियों से साठगांठ तुम्हारा है और नेता हमारे नुकसान हमको हुआ। वो जो नक्सल जो झीरम की घटना है, मैं बार बार बोलता हूँ,
ये राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है। फायदा किसको हुआ? कांग्रेस के नेताओं की प्रथम पंक्ति सब समाप्त हो गए। नंद कुमार पटेल, महेंद्र शर्मा, विद्याचरण सुख, उदय मुद्यार, योगेंद्र शर्मा, सारे नेता थे। फायदा किसको हुआ? सरकार किसकी बनी? भारतीय जनता पार्टी। आरोप हम पे लगा रहे हैं। जेपी नड्डा के झीरम घाटी कांड को लेकर दिए गए बयान को कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई तो प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नड्डा का बयान झीरम शहीदों का अपमान है। कांग्रेस ने मांग की है नड्डा के बयान के आधार पर जांच के लिए एनआई उससे पूछताछ करे और भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस का आरोप है कि झीरम कांड की सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए भाजपा ने साजिशें की और अब मामले की जांच से डर रही है। झीरम घाटी कांड को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। एक ओर भाजपा इसे कांग्रेस की कथित नीतियों और तुष्टीकरण से जोड़ रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा पर जांच रोकने, सच्चाई छुपाने का आरोप लगा रही है। नड्डा के इस बयान के बाद झीरम घाटी कांड की जांच, जवाबदेही और सच एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।